હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું ગુજરીએક્સમાં. હું સાહિલ. અઝીમ. આજે અમે એક જોરદાર ઘોસ્ટ સ્ટોરી ટેલ બાય ટીચર. ટેલ બાય ટીચર, ટેલિંગ બાય ટીચર ના, ટોલ્ડ બાય ટીચર. સચિન સર કોટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટના જે સારામાં સારા એવા ટીચર છે. ડ્રીમ છે કોક સાહેબ મને ઘોસ્ટ સ્ટોરી કે. તો એના દ્વારા એક એમના સ્ટુડન્ટને માટે ઘોસ્ટ સ્ટોરી એમણે વાત કરી હતી. કોટા એ જ્યારે 11th હતા ત્યારે આખો વિડીયો અમે નથી જોયો, પણ ખરેખર શું રિયલમાં ઘોસ્ટ એક્સિસ્ટન્સ કરે છે કે નહીં એ તમારે પણ કહેવું છે કમેન્ટમાં. શું ખરેખર ભૂતો હોય છે કે નહીં? પણ આ સચિન સરે શું વાત કરી છે એના ઉપર આપણે જોઈએ, એનું રિએક્શન જોઈએ કે બીક લાગે એવી વાર્તા છે કે નહીં. અગર આપ જાગ રહે તો સો જાઓ, સો રહે તો કમજોર દિલ વાલે ના દેખે. કાંઈ એવું કાંઈ છે કે એની કમજોર દિલ જ છે એટલે જોવાનું થતું જ નહોતું, પણ જોઈ નાખ્યું વ્યૂ હાટું. चलो જોઈએ. और ये तुम्हारी एक पुरानी उसमें भी मैच हो जाएगी, कोटा की ही है. जब कोटा में क्लास 11th में गया मैं, तो पहला जहाँ पर घर लिया था उसका थोड़ा सा आपको डायग्राम समझना पड़ेगा, प्लॉट समझना पड़ेगा कि वो घर कैसा था नक्शे में, फिर आप मेरी बातों को सीधा सीधा रिलेट कर पाएंगे. ठीक है, हाँ. यहाँ पर मकान मालिक खुद रहता था. ग्राउंड फ्लोर की बात है, तब तक फर्स्ट फ्लोर उन्होंने बनाया था. पीछे एक कमरा यहाँ था, बीच में एक बाथरूम, एक वॉशरूम और एक कमरा. इसकी गेट यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसका एक यहाँ पर और यहाँ पर. दिस इज माई रूम. समझते जाना आराम आराम से प्लीज, ये समझाना जरूरी है. यहाँ पर फिर मेन एंट्रेंस आ जाती है, ये मेन गेट था. ठीक है, यहाँ पर मकान मालिक का घर को, और ये दूसरा कमरा. ये एक बाथरूम था और एक वॉशरूम था, आप समझिए. ठीक है, हाँ. इसमें मैं ये હું છું હશે ધારીએ તો બાથરૂમમાં નાવાના વાજને જોયું તો કોઈ નહીં. હું ના, અચાનક મને એવું લાગે છે પાછળ આગળના ગેટેથી પાછળની સાઈડ આના રૂમે કોઈ નોક કર્યું છે, ખખડાયું છે. જોઈએ શું થાય કે બાથરૂમ ને એવું લાવ્યો છે, મને એમ કે ત્યાં કોઈ હશે ને જોયું તો કોઈ નહીં. ઝાંઝરીનો અવાજ पूरा આવ્યો. कमरा छोटा था तो मेरे पास ये सिंगल था. इस मैंने रूम वो, में दो और लोग रहते थे, दोनों भाई थे. वो जेई की ही प्रिपरेशन कर रहे थे. ठीक है भाई. अब शुरू में वहाँ जाके जब 1-1.5 महीना बीत गया, तो फिर एक ट्रेंड समझ में आया कि भैया रात को जगकर आप पढ़ सकते हैं. और अपने जो है वो रात को जगने वाले लोगों में से थे. सुबह जल्दी उठकर हमसे पढ़ाई नहीं. ये वाले जो दोनों भाई थे, ये सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पढ़ने वाले छात्र थे. अपने रात को 2, 3, 4 जितने भी बजे तक. ठीक है, सुबह फिर थोड़ा लेट उठेंगे, क्लासेस शाम को होगी. ठीक है, अब भैया पढ़ रहे थे. ध्यान सुनना, यस दिस इज सीरियस और हालत खराब होने वाली है. ठीक है, तो अगर किसी को डर वर लगता है इन सब स्टोरीज से तो प्लीज ना सुने. ठीक है, बिकॉज ये वापस फिर हमारे दिमाग में क्रिएट कर देती हैं, बार बार ध्यान वहाँ जाता है. तो ऐसी बातें सुनने की कोई जरूरत है नहीं. बट अगर आपको हाँ सर मजे आ रहे हैं, हमें ये जानना है, तो फिर सुन सकते. तो क्या हुआ, रात को फिर वही पढ़ना स्टार्ट किया. लेट तक 2-3 आराम से बच जाते थे. आपने बचपन में सुना होगा कि भूत 12 बजे आते हैं, वो पुराना हो गया. आजकल जो लेटेस्ट टाइम चल रहा है मार्केट में, दैट इज 12 बजे नहीं आते, 2 बजे. वो प्राइमरी एक्टिवेट होते हैं 3 से लेके 3:30 बजे के. 12 बजे वाला गया, वो बहुत पुराना है, जब हम बहुत छोटे हुआ करते. आजकल सर 3 से लेके 3:30 बजे के. अब ध्यान सुनना, थोड़ा सा और प्लॉट समझा. यहीं पर ही टेबल लगा होता था, यहाँ पर चेयर. રેડિયો ફ્રીક્વન્સી હા ઓછી હોય ને ત્યારે ભૂત વધુ. ભૂત વધુ આવે. એક સમય એવો આવશે રેડિયો ફ્રીક્વન્સી નાખી હશે, ભૂત આવશે જ નહીં. ભૂત આવવાનું જ બંધ કરી દે. મુંબઈમાં આવતું જ નહીં હોય. पढ़ रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हाँ. अचानक 3:05 पर बाथरूम में बाल्टी भरने की आवाज आती है. पानी से बाल्टी भरने की आवाज आती है. और बाल्टी जब आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, जब आप बकेट में पानी डालते हो तो वो शुरू में बहुत तेज आवाज करती है. जैसे जैसे पानी भरता जाता है फिर उसकी आवाज कम हो जाती है. तो भैया बहुत तेज आवाज आई. मुझे लगा कि शायद वो सामने वाले कमरे वाले होंगे. और फिर एक डाउट किया था कि भैया पानी का रात को क्या कर रहा है, चलो जाके देखते. बाथरूम में गया, ना ही वहां पर टैप चल रहा था, ना ही वहां पे बाल्टी बन जा रही खाली. मैंने कहा यार ये गजब है, पर आवाज अभी भी आ रही है, ये सही है. तो थोड़ा सा ऐसे अजीब लगा, डर वर तो नहीं लगा, थोड़ा अजीब लगा. यही सेम सिनेरियो. શિક્ષકને બીક ન લાગે. શિક્ષક નથી, મને લાગે.
તમને લાગે કે નહીં હાલત ખરાબ થઈ જાય શિક્ષકને બીક ન લાગે. જોઈએ હવે આગળ શું કહે. अगले दिन फिर हुआ यही सेम सिनेरियो. अगले दिन 3-3:15 बजे के आसपास वो वापस बाल्टी भरने की आवाज आई. मैंने कहा यार ये कौन है जो रात को 3 बजे बाल्टी भर रहा है? दिन में भरो ना भाई, क्या दिक्कत है? હા પછી ઊંધી ફિલિંગ આવે છે હો. છેલ્લે છેલ્લે કહે કાંઈક હતું હતું. આ રીઝન દઈ દે યાર. ના કદાચ એવું લાગે છે કે કદાચ રિયલ હોરર સ્ટોરીનું ટાઇટલ માર્યું છે, કદાચ સાચું હોઈ શકે. મને લાગે છેલ્લે 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 રોન કાઢશે. तो फिर हुआ ये. फिर मैं बाथरूम में गया, मुझे कोई नहीं दिखा, इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला. ये बात फिर मैंने इन दोनों लड़कों को बताई. मैं कहा भैया ऐसा है कि तुम लोग जल्दी सो जाते हो अलग बात है, पहले इस समस्या का समाधान करें कि ये 3 बजे रात को कौन बाल्टी भर रहा है. अच्छा एक और मजे की बात, जिस दिन मुझे रात को बाल्टी भरती हुई सुनाई देती थी, उस दिन सुबह जब ये लोग उठते थे बाथरूम में हम तीनों की बाल्टियां भरी हुई मिलती. सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर क्या रहा हूँ. बात. मैं तो सुबह बहुत लेट उठता था, उससे पहले ये लोग उठते थे तो ये बोलते थे कि हाँ भैया हमें जो है वो बाल्टी पूरी की पूरी भरी हुई दिखाई देती. हाँ भरी हुई मिल रही है, उसको ये नहीं भरते थे ऑलरेडी भरी हुई है. मैंने कहा यार ये तो जोरदार है. फिर डिस्कशन हुआ आपस में, इन्होंने बोला कि चलो आज हम भी जग लेंगे 3 बजे. फिर 3 बजे अगली रात को फिर बाल्टी भरने की आवाज आई. बाथरूम में गए, कोई नहीं था. सो गए अपने अपने पे जाके, ठीक है, अपने अपने कमरों में जाके सो गए. ये बात हमने डिस्कशन की. फिर अगले दिन मकान मालिक में एक बूढ़े इंसान थे, अंकल, एक आंटी, उनके बेटा और उनकी बहू रहती थी. ठीक है, बच्चा बहुत छोटा था. तो अब ये बात उनसे डिस्कस की क्योंकि उनका भी बाथरूम यहीं कहीं था. मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कहीं आप रात को 3 बजे बाल्टी भरते हो? तो उन्होंने बोला हाँ. बोले अपने ससुर जी को बोलते हुए कि हाँ वो पापा भरते हैं रात को 3 बजे बाल्टी. मैंने कहा रात को 3 बजे क्यों भरते हैं? बोले उनकी पुरानी आदत है. मैंने कहा अच्छा. फिर मैंने कहा वो 3 बजे बाल्टी भर के करते क्या? बोले वो उनका ऐसा रहता है कि पानी आने वाला है या फिर टंकी में सुबह पानी आएगा तो उससे पहले पानी निकाल लेते हैं जितना हो सके, ताकि वो टंकी वापस से भर जाए, पूरा पानी प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो. इसलिए वो रात को उठते हैं तो 3 बजे बाल्टी भर देते हैं. फिर मैंने कहा हमारी बाल्टियाँ कौन भर जाता है? बोले कि वो तो मैं भरती हूँ आके, वहाँ से पानी इकट्ठा करते हैं. मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा बहुत सही. मैंने कहा फिर बताया उनको कि हम तो डर गए थे, रात को 3-3 बजे बाल्टियाँ भरी जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा है. ठीक है, ये कहानी का एंड हो गया. चले गए. फिर 1, 2, 10, 15 दिन बीते. फिर बारी आई किराया देने की. ध्यान सुनिएगा, अब थोड़ा थोड़ा डर लगेगा. बारी आए किराया देने की. मैं घर में गया. मेरी इच्छा थी उस आदमी को देखने की जो 3 बजे बाल्टी એવું નહીં उठने के मतलब रात को. આ કાંઈક દાદા જે છે એના સસુરજી ઈ જ તે મરી નથી ગયા ને, એવું નહીં ને આમાં? તો યાર તો ખતરનાક સ્ટોરી થાય. આવું તો કહું કાલે. જોઈએ 3 बजे उठकर बाल्टी भरते हैं. मैंने कहा देखो एक बार. तो मैं जब वो उन दीदी को किराया दे रहा था, मैंने बोला अंकल कहाँ है? बोले अंकल की तो डेथ हुए 2.5 साल हो गए. मैंने कहा है? सही से बताओ, आप ऐसे मत बोलो, मुझे डर लगता है. आप क्या बोल रहे हो? बोले हाँ उनकी डेथ हुए 2.5 साल हो चुके हैं. मैंने कहा आप अभी कल परसों तो मुझे बोल रही थी कि बाल्टी अंकल आगे भरते हैं. बोले हाँ वो बाल्टी भरने आते हैं. मैंने कहा अब आप डरा रहे हो. बोले नहीं वो सही है. જૂની વાર્તા કે તો ક્યારે 3 વાગે सच में वो बाल्टी भरने मतलब उनका जो भी था वो भूत या जो भी उनकी आत्मा थी वो उस घर में थी. और वो रात को 3 बजे कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ 15-20 दिनों के लिए 3 बजे आके बाल्टी भरती है. बहुत बड़ी. और सच में वहां पे सामने दीवार पे फोटो भी लगी हुई थी. अंदर जाके उनके ड्राइंग रूम में ध्यान से देखो तो एक जगह लटकी हुई है फोटो. दादी जी हैं, दादाजी गायब हैं. ये बात फिर उनसे डिस्कस की दोनों लड़कों से. मैंने कहा कितनी देर और रुकोगे इधर? बोले कि कुछ नहीं, हम तो रुक जाएंगे, हम तो 2 भाई हैं, तू बता. मैं कहा भैया आज रात रुकूंगा सिर्फ मैं. आज अपना सारा सामान लेके तुम्हारे पास शिफ्ट हो रहा हूँ. रात को सोएंगे नहीं, सुबह उठ के सोएंगे. ठीक है, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी ट्रू कि वो यहीं पे रहते हैं और यहीं पे घूम रहे हैं. आजकल बाल्टियाँ भर रहे हैं तो अपनी बाल्टी उनके हाथ में आ जाए, कहीं भर ना दे. बस वो दिन था. और उसके बाद में तुरंत अगले ही दिन. ठीक है, तो अब तुम भैया इससे खुद
अंदाजा लगा दो, जितना मैंने देखा सारा तुम्हें बताया। अब होते हैं कि नहीं होते हैं, कहाँ दिखते हैं, खाली कर दी दिखे नहीं, हमें एहसास हुआ। और एहसास भी बहुत મારે बात हुआ। મારે કહેવા માટે એક સ્ટોરી મળી ગઈ। એમ નહીં, ખરેખર આવું તમારી સાથે થયું હોય તો हाँ, फिर उसके बाद में भैया हनुमान મારી चालीसा સાથે થયું 24 હોય તો घंटे તરત ને તરત ભાગવું આ એમ. તો घर में આની जाएंगे, જેમ 100% कैसे શું जाएंगे, કરે? क्या करेंगे घर में जाके? ખરેખર સરે એમની વાત કરી मैंने कहा, भैया तुरंत बदलते અને हैं घर। એની और રિયલ फिर સ્ટોરી હતી. તમારા સાથે પણ આવો અનુભવ થયો હોય તો શેર કરો, કમેન્ટ કરો, તો સબસ્ક્રાઇબ કરો. आप लोग भी તમે એક શેર કરો। बच के रहिएगा। મારી સાથે એક વખત એવી ઘટના બની હતી. મારી સાથે એક વખત ઘટના બની હતી, તમને નવા બ્લોગમાં જોવા મળશે. તો હું મને ઘટના કહી દઉં। સવાર 5 વાગે અપડાઉન કરવું ને કબ્રસ્તાને જાફરીવાળું ને નીકળું ને એટલે એક પ્રકાશ આવે ઓવડો મોટો, અને હું બાજુમાં ખાસો વળી જાઉં. મેં કહું, આ વેંચર પ્રકાશ છે નો રોજ પ્રકાશ થાય જાફરી ઉપર, અવડો મોટો પ્રકાશનો લીસોટો અંધારામાં, મને આગેથી બતાવીશ, હું ખાસો વળી જાઉં. એક દિવસ જીગર કર્યો, મેં કહું જાઓ, ચાહે વેલ્ડિંગ વાળો હતો, રોજ સવારમાં વેલ્ડિંગ કરે. તો ચાલો તમે પણ True story. તમારી ટ્રુ સ્ટોરી કમેન્ટ કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો રિએક્શન કેવું લાગ્યું જણાવો. થેન્ક યુ, આભાર. 1 લાખ વ્યૂઝ.